लेता हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड्स हटा देते हैं, ब्लैंक पेज लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो पेज डॉट टी एस एक्स पे आ जाते हैं हम सबसे पहले। इसके ऊपर हमारे पास जो भी मैं हटा रहा हूँ, सबसे पहले इसको हटा देते हैं। ये क्या है, इसको भी हटा देते हैं। इंपोर्ट कार्ड ये भी हटा देते हैं, बटन भी हटा देते हैं। तो हमारे पास पेज आ गया हमारा, ठीक है। इसको छोड़ दें, ठीक है। शेड सी एन का ये जो साइड बार आ रहा है ना, इसको रहने दें। ये पता नहीं क्यों आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए था। इंपोर्ट तो नहीं किया हुआ, कहाँ से आ रहा है फिर? लेआउट से आ रहा है। हाँ, लेआउट से आ रहा है। तो इसको भी अगर हटाना चाहें तो हटा दें। अब हट गया होगा। ठीक है, अब हट गया, ठीक है। तो पेज पे काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, आप में से कोई बताए, आप जो हैं आप, बल्कि सब बताएं कि यूज स्टेट आप लोगों ने क्या समझा है, यूज स्टेट क्या होता है। यूज स्टेट वैसे बस तो सर एक इतना हुक ही होता समझ है। आया, चेंज करा देता है वैल्यू कोई सी भी। हाँ। और कोई? यूज स्टेट से हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे अगर हम लोग वैसे बनाते थे जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट से, तो वो नहीं बनता था। जैसे कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू हम एग्जैक्टली। करते हैं, तो वो रिएक्ट में से जो ये नहीं होता, इसलिए हमें यूज स्टेट यूज करना नहीं, होगा। रिएक्ट में नहीं होता वाली बात नहीं है, हो जाता है। तो इस तरह तो हो जाता है ना, मैं अगर इसको करूँ कंसोल एक्स, ठीक है, तो भी आ जाएगा कंसोल में। और अगर मैं यहाँ पे रखूंगा ना, तो भी ये 10 आ जाएगा। कॉन्स्ट एक्स करके, कॉन्स्ट करके बनाए या लेट कर देखें, 10 आ गया यहाँ पे, और कंसोल में भी आ रहा होगा। इसी तरह अगर लेट करके बनाएंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो भी कोई मसला नहीं होगा। यूज स्टेट की स्पेशल बात है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली ये इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, तभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ। तो इंटरव्यू में यही पूछते हैं भाई, यूज स्टेट में और इनमें फर्क क्या है। ये तो यहाँ से भी आ रहा है, ऐसे भी बना सकते हैं। फर्क पता है? स्पेसिफिक बताएं अगर पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो यू, डायनामिकली चेंज करता है ना। सर नहीं नहीं, इसमें ये हम जवाब, फंक्शन भी पास करवाते हैं। फंक्शन नहीं नहीं नहीं, ये फंक्शन का नाम जवाब, भी देते हैं। ये जवाब नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक, लेट से एक काउंटर के नाम से एक, काउंटर के नाम से एक बना लेता हूँ, और सेट काउंटर के नाम से। ठीक है। तो यूज स्टेट बनाने का तरीका ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, और ये जो एक्स लिखा है इसको भी मैं हटा देता हूँ। जो पेज है ना, इसको हम कर लेते हैं H1 के अंदर। अच्छा, तो ये मैंने यूज स्टेट बना दिया। काउंटर जो हमारे वेरिएबल का नाम होगा, सेट काउंटर जिससे हम वैल्यू चेंज करेंगे। उसके बाद अब, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी एनी टाइप लगा रहा हूँ। बाकी प्रॉपर टाइप जो है वो आप लोगों ने खुद सेट करना है। मैं जल्दी जल्दी के लिए एनी लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एनी का मतलब है भाई इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो लेट से मैंने 10 रख दिया, और यहाँ पे मैंने एक डिव बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं रख रहा हूँ काउंटर। तो मुझे काउंटर 10 शो हो रहा होगा काउंटर की जगह। क्या कह रहा है? यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट मींस यूज स्टेट। यूज क्लाइंट सर। ओके। तो मैं यहाँ पे यूज क्लाइंट लिख लेता हूँ भाई। ये तो आप सबको पता होगा क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं। ये देखिए, पेज भी आ गया और 10 भी आ गया, ठीक है। तो 10 आ रहा है हमारा काउंटर से, ठीक है। तो ये मेरा यूज स्टेट। अब यूज स्टेट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि यूज स्टेट इज द हुक दैट इज यूज टू चेंज द स्टेट और टू रेंडर द अपडेटेड वैल्यू ऑन द यूआई, ठीक है। क्या करता है, जैसे ही आप इस वैल्यू को अपडेट करते हो, तो आपका जो यूआई होता है, आपका जो पेज होता है, पेज कह लें, यूआई कहते हैं यूजर इंटरफेस, जो आपको नजर आ रहा होता है, वो आपने देखा होगा जैसे ही चेंज करते हैं तो वो आपके पेज पे भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वो पेज पे ऑटोमेटिकली कैसे चेंज होता है? वैसे तो ये होता है ना कि लोड होता है तो चेंज होता है, अब बिगेर लोड हुए चेंज हो जाता है, लोड भी नहीं होता फिर भी चेंज हो जाता है। तो ये करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे साथ ही एक बटन बना लेता हूँ जल्दी जल्दी। और बटन में मैं यहाँ पे खाली प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑन क्लिक,
अब देखें, ऑन क्लिक काफी बच्चों को शायद ना पता हो। ठीक है, ऑन क्लिक का बेसिकली डोम के साथ कनेक्शन होता है। अब डोम क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ा था, तो जिनको नहीं पता वो देख लें, कोई मसला नहीं है। ऑन क्लिक एक फंक्शन है जिसका मतलब होता है भाई क्लिक करने के ऊपर क्या हो। तो क्लिक करने के ऊपर मैं एक फंक्शन कॉल करवाऊंगा इसके अंदर। क्या फंक्शन है भाई? फंक्शन ये है कि सेट काउंटर। अब जो काउंटर का पहला वैल्यू है, एग्जैक्ट एग्जिस्टिंग काउंटर है, उसमें +1 कर दो। ठीक है, तो सेट काउंटर क्या करेगा? काउंटर के वैल्यू को चेंज करेगा। काउंटर का पहला वैल्यू +1 कर देगा उसके अंदर। ठीक है, तो अपडेट होता जाएगा। अब देखते हैं भाई, प्लस आ रहा है। ठीक है, बटन को थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं ताकि बटन नजर आए हमें। तो मैं यहाँ पे आके देखते हैं, शायद टेलविंड लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे पीजी कलर कर लेता हूँ इसको, ग्रीन। 400 कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करें भाई, बीजी ग्रीन 400 हो गया। पी कर लेते हैं 2 से। ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखें चेंज इमीडिएटली आप लोग को नजर आ रही है। पेज जबकि लोड भी नहीं हो रहा, फिर भी आप लोग को चेंज नजर आ रही है। तो ये जो चेंज नजर आ रही है ना, ये क्यों आ रही है? ये स्टेट की वजह से हो रहा है। स्टेट क्योंकि इसकी चेंज हो रही है। यूज स्टेट हमने यूज करे। यूज स्टेट, स्टेट जब भी चेंज होती है आपके पेज को री रेंडर करती है। जो इसका एग्जैक्ट वर्ड है वो है री रेंडर। तो ये आपका पेज री रेंडर हो रहा है। क्या री रेंडर हो रहा है? आपका पूरा पेज। अब ये कैसे पता चले? अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कंसोल में रख दूं, लेट से मैंने यहाँ पे रख दिया माय पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। इंस्पेक्ट में आते हैं, कंसोल, क्लियर। प्लस पे क्लिक करा तो आप देखिए माय पेज क्या हो रहा है, कंसोल में भी आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? लाइन नंबर 11 से आ रहा है। जो मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा हुआ है ये वाला। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा स्टेट हमारी चेंज हो रही है क्लिक करने से, पूरा का पूरा कोड जो है ऊपर से नीचे तक दोबारा रन हो रहा है। मतलब ये जो पेज है ये दोबारा री रेंडर हो रहा है। कहाँ पे री रेंडर हो रहा है? जहाँ पे भी रूट में कॉल किया हुआ है वहां पे री रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमें बार बार कंसोल भी अपडेटेड नजर आ रहा है। तो ये यूज स्टेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इसका ये होता है। ठीक है, यूज स्टेट समझ आ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था काउंटर का, तो वो मैंने बता दिया काउंटर लगा के। सर हम यूज स्टेट में इमेजेस चेंज कर सकते हो? यूज स्टेट में इमेज, यूज स्टेट से इमेज बिल्कुल लगा के कोई इमेज चेंज कर सकते हो, और हमने जैसे हमने बिल्कुल सेट बिल्कुल किया कर हुआ है सकते हैं, 10। बिल्कुल। वो ऐसे होगा, मैं बताता हूँ। वो इस तरह होगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इमेज लगाई, तो इमेज के लिए मुझे यहाँ पे पाथ चाहिए या लिंक चाहिए। ठीक है, तो मैं पाथ कहाँ से लूंगा? मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखे हैं भाई यहाँ पे? पिक्चर्स पे चले जाएं। टेक्नोलॉजी इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ एक इमेज की। कोई भी काम करो ना तो हमें याद आ जाता है कि भाई हम पाकिस्तान में बैठे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूं तो देखते हैं इमेज आती है कि नहीं आती। इमेज तो आ गई है। ठीक है, अच्छा इमेज भी ऐसे ही चेंज होगी। आपने क्या करना होगा, मल्टीपल इमेजेस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए आपके पास या तो अलग से फोल्डर बना हुआ हो टाइप स्क्रिप्ट का, जिसके अंदर आपके सेव हो, या हम डेटा कैसे सेव करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा चले, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता जाता हूँ ना, ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चले कि डेटा सेव करते कैसे हैं। ठीक है, अब मेरे कंपोनेंट्स, यूटिल्स, ये मेरे कंपोनेंट्स का फोल्डर है, ये मेरे यूटिल्स का फोल्डर है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास यूटिल्स का, हम एक यूटिल्स का फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम, ये हटा रहा हूँ मैं, कोई भी डेटा रखना हो ना वो हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा रख रहा हूँ, इमेजेस डेटा डॉट टीएस, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्स्ट, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इमेजेस इक्वल्स टू, ठीक है, इसको कहते हैं इमेज 1। तो इसके अंदर मैंने लिंक पास कर दी। इसी तरह आपके पास मल्टीपल इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, इमेज 2, इसी तरह आप लोग लिंक पास करवा देंगे। तो भाई एक ये वाली इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे मैंने
इमेज रख दी, ठीक है। इसी तरह इमेज 3, ठीक है। फिलहाल हम 3 इमेज रख के देख लेते हैं, ये वाली इमेज रख लेते हैं। टेस्ट, सही है। अब ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से हम डेटा, अब डेटा में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ इमेजेस रखी हैं। अब ये जो डेटा है ना, ये मैं इंपोर्ट करूंगा जहाँ भी मुझे यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छा इंपोर्ट करने से पहले एक्सपोर्ट भी तो करना होगा। तो यहाँ पे सॉरी, आज मेरा गला खराब है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं क्या, इमेजेस, एक्सपोर्ट इमेजेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इंपोर्ट करता हूँ इमेजेस, ये कहाँ से आ गई, देखना होगा भाई कहाँ पर पड़ी हुई है हमारी इमेजेस। क्या नाम रखा है हमने, इमेजेस ही नाम चेंज कर ले नाम। सर @ लिख के वो SRC से फिर स्टार्ट हो जाता है ना। माय इमेजेस, ठीक है। माय इमेजेस, वो पता नहीं मैंने एलएस किया हुआ या नहीं किया हुआ, क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्ट बना हुआ है ना। इंपोर्ट माय, ये आ गया, ठीक है। तो माय इमेजेस इंपोर्ट हो गया मेरे पास। माय इमेजेस क्या, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कंसोल करवा के चेक करूं, माय इमेजेस, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। टाइप ऑफ नहीं लिखते होगा। ये देखें, ये हमें माय इमेजेस का एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा कॉन्स्ट इसको करते हैं भाई यूआई इमेज का एक नाम दे देता हूँ मैं, और इसको कहते हैं सेट यूआई इमेज, ठीक है। यूआई इमेज, अब स्टेट के जरिए मैं आपको इमेज चेंज करवा के दिखाता हूँ, जैसे कि आपकी कोलीग ने कहा हमें, तो भाई वो हम करके देख लेते हैं। इसका भी मैं फिलहाल एन ही कर लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग ही आएगा, तो आप यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने फिलहाल रख लिया माई इमेजेस डॉट इमेज 1, ठीक है। अब क्या होगा, माई इमेजेस डॉट इमेज 1, तो पहली इमेज आ रही होगी यूआई इमेज के अंदर। तो अगर मैं यूआई इमेज को यहाँ पे रख दूँ, इसको हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया यूआई इमेज, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर, रीलोड करते हैं, ठीक है। तो यही वाली इमेज आ रही है हमारे पास। अब अगर इमेज चेंज करनी है ना, आपने क्या करा, आपने यहाँ पे कुछ एरो वगैरह बना दिया, डॉट ठीक है। मैप नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते, डॉट मैप उससे तो सारी इमेजेस आ जाएंगी ना एक साथ। 1 बाय 1 हो जाएंगी ना। तो सारी आएंगी ना, सारी यूआई पे नजर आएंगी आपको, ठीक है। हम्म। अब फिलहाल हम ये करके देखते हैं, उसके बाद आप बताइएगा क्या करना है, ठीक है। तो आपको पता है एरो होता है, मैंने वैसे ही एरो राइट लिख दिया, इस पे क्लिक करूं तो इमेज चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे करेंगे सेट, क्या लिखा है, यूआई इमेज, सेट यूआई इमेज। अब इसके अंदर आपको पता है माई इमेजेस का एक ऑब्जेक्ट है, माई इमेजेस का ऑब्जेक्ट है, माई इमेजेस डॉट इमेज 2 कर दें तो इमेज 2 आ जाएगी। या आप रैंडमली करना चाह रहे हैं, तो फिलहाल हम माई इमेज 2 कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इमेज चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इमेज भी चेंज हो सकती है। अब इमेज के लिए हमें लिंक चाहिए थे, तो हमने लिंक लगा दी है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एरे होता, ठीक है। अगर हमारे पास एक एरे होता यहाँ पे, जैसे मैंने इमेजेस का ऑब्जेक्ट बना दिया है ना, अगर हमने एरे बनाया होता, लेट से मैंने इसी को ही यहाँ पे एरे कर दिया, ठीक है। समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो यस नहीं जा सर। रहा। बाकी जी भी सर आ बताएं, गए। बाकी बाकी भी बताएं भाई। ये बेसिकली आपका यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो यूज स्टेट को समझें। यूज स्टेट समझ आ रहा है, ऊपर सर से जा अगर रहा हमें एरे में अगर डेटा ना रखना हो, ऑब्जेक्ट में अगर रखें, तब तो फिर हम मैप नहीं लगा सकते ना। है तब नहीं लगा सकते।
थोड़ा फिर थोड़ा। उसके लिए यूज स्टेट यूज करना होगा। नहीं। वैसे होता नहीं है ना, वैसे होता नहीं है ना, इस तरह इमेज कौन ऑब्जेक्ट में चेंज करता है? वो तो मैंने यूज स्टेट के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बताया था, ठीक है। वैसे नॉर्मली अच्छा। जब भी डेटा, मल्टीपल डेटा हो ना हमारे पास, जैसे प्रोडक्ट्स का डेटा होता है, तो वो हम एरे के अंदर रख रहे होते हैं। या आप जैसे किसी एपीआई से डेटा ले रहे होते हैं, तो देन उसके उसके अंदर भी हम एरे एरे होता है, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सही। हम इमेज ना चेंज करें, मगर हम यूज स्टेट के जरिए मतलब अपनी पेजेस भी चेंज कर सकते हैं ना। अगर मैंने, जैसे मैं हम आपसे इमेज का पूछ रही थी कि क्लिक करने पे दूसरी वो खुल जाए, दूसरा यूआई खुल जाए, तो हम उसको भी यूज स्टेट के जरिए कर सकते हैं ना फिर। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, और मुझे आपका सवाल भी समझ नहीं आया कि आप किस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं यूज स्टेट में। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे यूज स्टेट आवाज़ से अभी आवाज़। हमने इमेज चेंज, जी जी। नहीं आ रही, बोलें। बोलें। मैं कह रही हूँ जैसे यूज स्टेट से अभी हमने इमेज चेंज की है, इसी हम्म तरह यूज स्टेट के जरिए हम वो भी कर सकते हैं ना। जैसे मैंने आपसे दिन में क्वेश्चन किया था कि एक इमेज है, उस पर मैं क्लिक करने पे दूसरा इंटरफेस खोलना चाह रही हूँ, तो हम वो भी कर हम्म। सकते हैं। वो यूज स्टेट से नहीं होगा, उसमें उसमें तो मल्टीपल टेक्निक्स यूज होंगी। जो अभी मैंने शुरू में यही बता रहा था कि उस पे एंड में हम आएंगे, ठीक है, तो उससे हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सही है। सही, मतलब यूज स्टेट पे हम दूसरे पेज का लिंक नहीं डाल सकते। दूसरे पेज का, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, ठीक है, करके देखते हैं, टेंशन ना लें, हो जाएगा, दूसरे परेशान पेज ना के हो, लिए तो ठीक सर है। लिंक का टैग भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर पाथ दे दें। दूसरे लिंक पे फिर डेट, दूसरे पेज पे जाएंगे, दूसरे पेज पे डेटा कैसे गेट करेंगे अब? दूसरे पेज पे आप प्रोब तो पास नहीं कर सकते ना। उसके लिए फिर हमें एक और टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, यूज पैरम्स। यूज पैरम्स पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं। नहीं अपने पढ़ा यूज ना? स्टेट, नहीं। तो यूज पैरम्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ना। तो वो सारी चीजें आपकी इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ओके। तो बहरहाल हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि भाई मैंने अब ऑब्जेक्ट में से अब देखें ना, यूज स्टेट को समझें। अब आप, मैं ये जो भी कर रहा हूँ ना, डेटा वगैरह बना रहा हूँ, ये वैसे इसको फजूल ही समझें, ठीक है। आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यूज स्टेट का। तो अब मैंने डेटा को एरे में रख दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मुझे पता है माई इमेजेस में मुझे एरे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया भाई माई इमेजेस इंडेक्स 0। तो अब क्या होगा, एरे के अंदर जो फर्स्ट लिंक होगा वो आ जाएगा, तो मैं अब यहाँ पे ये हटा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे तो मुझे फर्स्ट इमेज मिल जाएगा, ठीक है। ऑन क्लिक वाली लाइन फिलहाल मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ इमेज मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, इमेज मिल गया मुझे, सही है। तो अब मैं यहाँ पे का कुछ लिखा है, इस पे क्लिक करूँ, तो मैं कह रहा हूँ इमेज चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह भी कर सकता हूँ भाई, माई इमेजेस में से जो पहले 0 इंडेक्स रखा था, अब मैंने 1 इंडेक्स रख दिया, ठीक है, 1 पे आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं 1 भी रख सकता हूँ, या फिर इसको डायनामिक भी कर सकता हूँ। पहले क्लिक करूँ तो 1 हो, उसके बाद क्लिक करूँ तो ये क्या हो, ये 2 हो जाए, ठीक है, उसके बाद क्लिक करूँ तो 3 हो जाए। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, एक मिनट देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे पहले तो ये नीचे लेकर आता हूँ, और ये हम नीचे लेकर आते हैं। अच्छा, एक मैंने सेट इमेजेस बना दिया, एक मिनट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स, अच्छा वैसे तो हम एरे पे भी मैप भी लगा सकते हैं ना, मैप से इंडेक्स हमारा चेंज होता जाए। लेकिन हम फिलहाल इस तरह से करके देखते हैं, ठीक है, मैप पे फिलहाल हम नहीं जाते, उस पे फिर अलग कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। तो मैं अगर यहाँ पे ये करूँ कि भाई यहाँ पे हम एक और स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट इमेज इंडेक्स के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, कामा सेट इमेज इंडेक्स इक्वल्स टू यूज स्टेट। फिलहाल इसके अंदर मैंने 0 रख दिया, ठीक है। तो मुझे पता है इमेज इंडेक्स के अंदर 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे, कहाँ पर इमेज मैंने कॉल करवाई है भाई, यहाँ पर। इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, कॉन्स यूज स्टेट को। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 0 के बजाय, मुझे पता है 0 किसके अंदर आ रहा है, इमेज इंडेक्स के अंदर अभी 0 आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे रख दूँ इमेज इंडेक्स, सही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज इंडेक्स के अंदर 0 आ रहा है, तो पहला इमेज आएगा। अगर मैं इमेज इंडेक्स को ही चेंज करता जाऊँ, बाद में 1 हो जाए, उसके बाद 2 हो जाए, तो क्या होगा, इमेजेस ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी।
तो बजाय यहाँ पे मैंने ये किया, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, सेट इमेज इंडेक्स, और जो पहला इमेज इंडेक्स है उसके अंदर प्लस करते जाओ 1। ठीक है, और इस लाइन को फिलहाल मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, हो जाएगी चेंज? यस सर, यही तो पूछ रही थी। अच्छा जी, चलें, शुक्र है, आपका सवाल जो है वो क्लियर हो गया। तो भाई यहाँ से क्या होगा कि इमेज इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इमेज इंडेक्स अभी 0 है, जब मैं क्लिक करूंगा तो 1 हो जाएगा। अब जब 1 होगा तो मुझे पता है ये री रेंडर होगा, पूरा पेज री रेंडर होगा, तो यूआई इमेज के अंदर इमेज इंडेक्स यहाँ पे पहले 0 है तो 1 आ जाना चाहिए। देखते हैं भाई चेंज होता है कि नहीं होता। तो रीलोड करते हैं सबसे पहले। नहीं हो रहा, क्लियर करते हैं, एरो राइट पे क्लिक करते हैं, क्या आ रहा है? कंसोल आ रहे हैं सारे। ठीक है, ये मैं कंसोल हटा रहा हूँ। और क्या आ रहा है भाई? ये वाला कंसोल आ रहा है, ये भी हटा देते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि ये जो मैंने सेट इमेज इंडेक्स करा है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूँ, कंसोल इमेज इंडेक्स, सेव, 8 9 10, ये तो चेंज हो रहा है। ठीक है, इमेज चेंज नहीं हो रही हमारी। तो हम एक काम करते हैं कि मुझे पता है कि भाई री रेंडर तो हो रहा है, यूआई तो री रेंडर हो रहा है, अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि जहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यूआई इमेज लिखा हुआ है ना, अगर मैं ये भी हटा दूँ, लेट से ये वाला मैंने हटा दिया। ठीक है, ये यूज स्टेट मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, मुझे पता है इमेजेस कहाँ से मिल रहा है मुझे, माई इमेजेस मिल रहा है मुझे। माई इमेजेस एक एरे है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक एरे रख देता हूँ, माई इमेजेस, और इसके साथ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ क्या, इमेज इंडेक्स, ये चीज, ये चीज मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब इमेज इंडेक्स चेंज होगा तो यूआई तो री रेंडर होगी ना, तो अब तो इमेज चेंज होनी चाहिए। देखते हैं भाई, पहले इमेज इंडेक्स के अंदर अभी 0 आ रहा है। ठीक है, रीलोड करते हैं। अच्छा, एरो राइट पे क्लिक करा, अब चेंज हो रही है। ठीक है, अगेन क्लिक करा, अगेन चेंज हो गई। ठीक है, अब इतनी हमारे पास इमेजेस थी, आगे नहीं है तो कोई भी इमेज नहीं आ रही। 3 इमेजेस रखी हैं तो इसलिए 3 दफा इमेज हमारी चेंज हो गई। पहले ये इमेज आई, अगेन मैंने क्लिक करा तो दूसरी इमेज आ गई, अगेन मैंने क्लिक करा तीसरा इमेज आ गया। ठीक है, इसी तरह आप एरो लेफ्ट भी बना सकते हैं कि आप लेफ्ट पे क्लिक करें तो इमेज जो है वो पीछे चले, इंडेक्स जो है वो माइनस में चला जाए। तो एरो राइट बनाया था मैंने एक, जिसपे हम क्लिक कर रहे थे तो सेट इमेज इंडेक्स में +1 हो रहा था। इसी तरह आप एक बना सकते हैं, एक बटन बना सकते हैं, एरो। अब ये एरो लेफ्ट में वैसे ही वर्बली लिख रहा हूँ, आपने क्या करना है, आइकन लगाना है एरो लेफ्ट। इस पे क्लिक करूं तो क्या हो, इससे उल्टा हो, ऑन क्लिक, कॉपी करते हैं यहाँ से, पेस्ट, माइनस हो जाए भाई, वहां पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे इंडेक्स माइनस होगा तो इमेज आपकी पीछे जाएगी। ठीक है, तो एरो लेफ्ट पे क्लिक करा तो इमेज आपकी पीछे जा रही है, एरो राइट पे कर रहा हूँ तो इमेज आपकी आगे जा रही है। ठीक है, तो ये भाई यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट है। यूज स्टेट इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अब बताएं भाई, चेट बॉक्स में क्या मसला है भाई, क्या समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? आप लोग ये बताएं, जिसने लिखा है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या वैसे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है सर हमजा के पास, या पहले कहीं यूज स्टेट पढ़ा है आप लोगों ने? नो, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा ना, तभी मसला हो रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों को सर हमजा तो जी ऐसी में तो वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी ये है कि मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, यूज स्टेट क्या होता है। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है,
इसी तरह हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ही बनाते हैं लेकिन थोड़ा तरीका मुख्तलिफ होता है। जैसे मैं एक काउंटर बनाया, ठीक है, अब काउंटर का वेरिएबल बनाया, काउंटर उसका नाम है वेरिएबल का। सेट काउंटर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसको चेंज कर सकें। तो ये यूज स्टेट बनाने का तरीका ये होता है। आपने एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंटर लिखा, सेट काउंटर लिखा, यूज स्टेट करके उसके अंदर कोई वैल्यू दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू दे दिया, ठीक है, ये तो हमारा बन गया एक वेरिएबल। अब इसको चेंज करवाना होगा तो हम ऑन क्लिक पे चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफ के अंदर काउंटर लिख दिया। अब मुझे पता है काउंटर के अंदर 10 है, तो मुझे यहाँ पे 10 शो हो रहा होगा, 10 शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, साथ ही उसके प्लस का बटन है, इस बटन के अंदर मैंने ऑन क्लिक लगाया। अब ऑन क्लिक भी आप लोगों में से काफी बच्चों को नहीं पता होगा। किस किस को नहीं पता ऑन क्लिक का, बताएं, शाबाश। कौन से ऐसे खुशनसीब बच्चे हैं मेरी तरह जिनको ऑन क्लिक का नहीं पता? सबको पता है मुझे लग रहा है, किसी का भी मैसेज नहीं आ रहा। डोम में है, पता है, गुड। भाई ऑन क्लिक का मतलब है कि इस पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए। मैंने ऑन क्लिक का लगाया, मैं दोबारा इसको हटा देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक। अब इसके अंदर मुझे कुछ बताना है कि ऑन क्लिक हो तो क्या हो, इसके अंदर मुझे फंक्शन देना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन भी बना सकता हूँ। ऑन क्लिक पे क्या हो, ऑन क्लिक पे मैं ये वाला फंक्शन, एक फंक्शन बना के उसके अंदर ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, सेट काउंटर, जो हम यूज स्टेट में बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट काउंटर। अब इसके अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे ना, वो वैल्यू काउंटर के अंदर आ जाएगी। लेट से मैंने इसके अंदर दे दिया 100। अब जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो काउंटर की वैल्यू 100 हो जाएगी, और काउंटर की जगह जहां 10 शो हो रहा है वहां 100 शो हो जाएगा। अब जहां 10 शो हो रहा है, देखें प्लस पे जैसे क्लिक किया 100 आ गया। तो ये आपका वैल्यू चेंज करता है इस तरह से सेट काउंटर। तो ये होती है स्टेट। जब स्टेट चेंज होती है ना, पूरा का पूरा पेज आपका लोड हुए बगैर, आपकी जो यूआई होती है जो नजर आ रही होती है वो चेंज हो जाती है लोड हुए बगैर, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक एक बढ़ता जाए ना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई काउंटर +1 होता जाए। तो जब एक दफा क्लिक करूंगा तो 10 + 1 होके 11 हो जाएगा, दूसरी दफा करूंगा 11 + 1 होके 12 हो जाएगा काउंटर का वैल्यू। अगली बार क्लिक करूंगा तो 12 + 1 होके 13 हो जाएगा काउंटर का वैल्यू। इस तरह काउंटर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। रीलोड करते हैं। अब मैं प्लस पे करता हूँ, 11 12 13, देखें एक दफा बढ़ता गया। अब अगर आपको माइनस का बटन भी बनाए तो आप उस पे ऑन क्लिक पे क्या लगाएंगे, बताएं भाई, जिसको नहीं आता था, जिसको नहीं आ रहा था वो बताएं। सबा खाना, आप बताएं कि अगर मुझे माइनस का बटन बनाना है और मैं यहाँ पे माइनस का बटन बनाता हूँ तो सेट काउंटर, काउंटर के अंदर -1 एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसको आप एक दफा दोबारा भी वीडियो को देख लीजिएगा रिकॉर्डेड, तो अगेन समझ आ जाएगा मजीद, ठीक है। तो यूज स्टेट ये था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं एक और चीज बता लेता हूँ यूज स्टेट की। अब यूज स्टेट के साथ एक हमारे पास हुक आता है यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट भी हमारे पास एक हुक होता है। क्या होता है भाई, एक मिनट। अच्छा, ये देख लें भाई, स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हम कहाँ पे करते हैं। कहाँ पे करते हैं, रिटर्न से ऊपर, फंक्शन के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, रिटर्न से ऊपर। तो यूज इफेक्ट भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। पहले मैं लिख लेता हूँ भाई, यूज इफेक्ट एक हुक होता है हमारे पास। यूज कैसे करते हैं, यूज इफेक्ट, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो आर्ग्यूमेंट आएंगे। एक फंक्शन आएगा, जैसे कॉल बैक फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन के बाद कॉमा लगा के एक और आर्ग्यूमेंट आता है जिसके अंदर हम एक एरे पास करते हैं। अब ये क्या है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, यूज इफेक्ट को मैं करता हूँ कमेंट आउट। अब मैं एक आपको ड्रॉबैक बताता हूँ यूज स्टेट का। यूज स्टेट का ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक नहीं है, इसका हल है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये प्लस करा, ठीक है। अब आप लोग देखें यहाँ पर आपके कंसोल के अंदर भी जो चीज़ है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है, क्या है, इमेज इंडेक्स है ना। मैं फिलहाल इसके अंदर काउंटर रख लेता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा पेज री रेंडर होता है। पेज री रेंडर होता है तो आपका पूरा का पूरा कोड दोबारा से चल रहा होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अभी तो यहाँ पे सिर्फ काउंटर लिखा हुआ है, जहाँ पर हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में हम एपीआई कॉल करवा रहे होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप नहीं चाहोगे कि हम कोई भी स्टेट चेंज करने पे पूरा का पूरा आपका डेटा लोड हो, बार बार लोड हो। ठीक है, इससे तो लोडिंग बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, लोड बढ़ जाएगा, हम लोड बढ़ाना नहीं चाहते, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही है कि लोड कम करें। तो उससे क्या होगा, जब भी स्टेट चेंज हो रहा होगा आपका, तो बार बार वो वाला डेटा, इतना सारा डेटा आपका लोड होता होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई ज़्यादा डेटा होता है जो स्टेट चेंज होने पे लोड होता है, हम क्या करते हैं उसको यूज इफेक्ट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से ये, मेरा एक बहुत सारा डेटा है कंसोल के अंदर। कंसोल की जगह मेरा एक बहुत सारा डेटा है, फिलहाल तो मेरे पास कंसोल है। तो मैंने वो उसको उठा के यूज इफेक्ट के अंदर रख दिया। ठीक है, अब मैं खाली ब्रैकेट भी लगा दिया है, खाली एरे, कॉमा लगा के। तो इससे क्या होगा देखें, अब देखें क्लिक कर रहा हूं तो हमारा यूआई तो री रेंडर हो रहा है, लेकिन वो वाला डेटा बार बार लोड नहीं हो रहा था जो पहले लोड हो रहा था। समझ आई यूज इफेक्ट की? तो ये होता है यूज इफेक्ट का यूज। आपको बार बार डेटा लोड होने से बचना होता है। अच्छा, अब भाई इसके अंदर ये क्या है, खाली एरे। खाली एरे का मतलब ये है कि इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। एम्प्टी डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि ये जब भी लोड होगा ना, सिर्फ तभी चलेगा, एक दफा चलेगा। जब भी आपका पेज लोड होगा ना, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला कंसोल आएगा। कंसोल के अंदर मैंने रीलोड करा। अब जैसे ही लोड होगा तो देखें ये कंसोल चल गया आपका, अब एक दफा तो चल गया। लोड पे चलेगा, स्टेट चेंज होने पे नहीं चलेगा। देखें स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ पे कंसोल नहीं चल रहा। तो ये होता है एम्प्टी डिपेंडेंसी का मतलब। अगर मैं ये लगाऊं ही नहीं, नेट से मैंने ये नहीं लगाई, तो अब भी यूज इफेक्ट देखें आपका किस तरह चल रहा है। अब देखें ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, खुद ब खुद ये 25 आ गया यहाँ पे। अभी भी ये आपका चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना होता है, हमें बार बार लोड करने से बचने के लिए हमें यहाँ पर एम्प्टी, अच्छा अभी तो यहाँ पे नहीं आ रहा। होता क्या है बेसिकली, ये इन्फिनेटली चल रहा होता है। जब हम यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं देते, खाली एरे वगैरह नहीं देते, तो क्या होता है, इन्फिनेटली चल रहा होता है। अभी नहीं चल रहा, लेकिन आपको कहीं कहीं नजर आएगा ये खुद ब खुद चल रहा होता है यहाँ पे। बार बार कंसोल आ रहा होता है, बार बार कंसोल आ रहा होता है। या कंसोल की जगह कोई डेटा होगा तो वो बार बार आ रहा होगा, बार बार आ रहा होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कॉमा लगा के खाली एरे पास करना है। इसका मतलब होता है एम्प्टी डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और चीज भी रखते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो कि कोई स्टेट चेंज हो, तो आपका ये डेटा लोड हो, तो आप वो स्टेट भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे स्टेट रख दी काउंटर। अब ये काउंटर कहाँ से आ रहा है, ये वाला काउंटर है, ये स्टेट है हमारी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। एरे के अंदर मैंने क्या रख दिया, काउंटर रख दिया। तो अब देखें काउंटर जब भी चेंज होगा तो भी आपका ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाह रहे हो कि भाई ये स्टेट चेंज हो, सिर्फ एक स्टेट चेंज हो तो फिर ये चले। तो वो स्टेट आप इस एरे के अंदर पास करवा दो। सही है। तो भाई ये था हमारा यूज स्टेट। किसी का कोई सवाल है तो आप, नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ अभी, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेक होने वाला है लिंक। तो दोबारा लिंक भेजूंगा, आप आ जाइएगा। या उसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे कि भाई प्रोडक्ट पे क्लिक करने से उसका, उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर डिटेल कैसे ओपन होता है। तो किसी का कोई सवाल है तो भी आ जाइएगा, मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है।